हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने डिस्कशन कर रही हूँ चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में। ये भी आपके T2 सिलेबस में आएगा। तो ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूँगी। तो पहले तो आपको इस चैप्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए कि फ्रिक्शन होती क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन एक टाइप की फोर्स है जो अपोजिशन में लगती है। इन शॉर्ट सिंपल कि जैसे आप क्या करते हो, किसी चीज़ पे पुश करते हो, ज़ोर लगाते हो, तो एक अनदर फोर्स है जो आपको अपोजिट पुश करती है। जैसे आपने दीवार को क्या किया, अपने हाथों से दीवार को धक्का लगा रहे हो, लेकिन दीवार भी तो आपको धक्का लगा रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो अपोजिशन में हमें फोर्स लगती है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद है कि अ, अगर हमें कोई वर्क करना है या कोई काम करना है, तो जितनी हमें फ्रिक्शन लग रही होती है उससे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, फिर वो चीज़ आगे मूव हो पाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे पिक्चर में देखो, आपके सामने ये है, तो आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे तभी वो थोड़ा सा स्लाइड होगा। अब देखो फैक्टर्स, आपने फैक्टर्स, एक क्वेश्चन फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, वो आपने थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। जैसे अब देखो, नेल इज़ फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब क्या होता है कि जब आप किसी नेल को या किसी वो कील को आप दीवार में लगाते हो, तो कैसे वो फ्रिक्शन से लगता है, बाय फोर्स लगाते हो ना आप। फिर माचिस को जलाना, वो भी क्या है, प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन, आप ज़ोर से वो करती हो। टायर्स हैं, ये भी क्या है, इसमें फ्रिक्शन। आप कैरम बोर्ड खेलते हो, वो भी क्या है, फ्रिक्शन। अब बारी आई है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट वर्ड आपने सुना होगा। लुब्रिकेंट यूज़ होता है जैसे टायर्स हो गए, जो इनर के व्हील्स हो गए, कहीं गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके बीच में क्या लुब्री, जैसे ग्रीस वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ घिसती नहीं है, मतलब ज़्यादा घिस के डैमेज नहीं होगी। लेकिन अगर हम लुब्रिकेंट लगाएंगे तो काफ़ी देर तक अच्छी रहेगी फ्रिक्शन, और हमें एक रिमूव सा देगी। जैसे आप क्या करते हो, किसी बाइक में या किसी कार में, उसके टायर्स के अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट। अगर ट्रक्स में, ज़्यादा ट्रक में यूज़ होती है, उसको लगाया हो तो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा वो चीज़ नहीं, अपोजिशन आपको मिलने को नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, 12-13 में आप देख रहे हो कि जो एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट देखो इस तरह काम करता है। ये सरफेस नीचे है, लुब्रिकेंट ऊपर आ गया, सरफेस 2 आ गया, तो बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ कर पाता है इंसान। नाउ नेक्स्ट, अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो होती हैं फ्रिक्शंस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्रिक्शन होती क्या है और फ्रिक्शन के टाइप्स क्या है, वो आपको कर लेने हैं। ठीक है, फिर अब इसमें देखिए कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग, वो से क्या होती है, रोलिंग से कम होती है। ठीक है, फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे इसमें देखो बॉल वेयरिंग रिड्यूस, ये आप देखो इसके बीच में ग्रीस भरी होती है, ये जो होते हैं अब यूज़, ये देखो ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, ग्रीस है। किसके लिए, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना वो लगे, आसानी से इंसान मूव कर सके। क्लियर। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज़ फ्लूइड, जो भी क्या होते हैं जो बह जाए, दैट इज़ द फ्लूइड, उसको फ्लूइड बोलते हैं। अब उसके बाद आपको एक ये करना है, ड्रैग। ड्रैग क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो एक्सर्टेड होती है, जो निकलती है किससे, फ्लूइड से, उसी को हम ड्रैग बोलते हैं। क्लियर। अब आपने ओवरऑल इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये देखिए, इसमें आपने ज़्यादा पढ़ना है, ड्रैग छोटी सी डेफिनेशन करनी है, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़नी है, फ्रिक्शन
इम्पॉर्टेंट है। लुब्रिकेंट पेपर में आता है, रोलिंग, स्टैटिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। ये आपने फ्रिक्शन पढ़नी है, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है। ये आ सकता है, यूसीज हो सकते हैं, एप्लीकेशन बताओ फ्रिक्शन की, जो पेपर में आते हैं, बस इससे और ज़्यादा कुछ नहीं आता। अगर कोई बच्चा ज़्यादा नहीं कर पा रहा है तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन कर लो, उसके टाइप्स कर दो। लुब्रिकेंट्स ज़रूर करना, पेपर में आता है। फिर उसके बाद आपको इसमें रोलिंग, फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और स्टैटिक कर लेना, बस दैट्स इट। इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर आते हैं, जो बार बार पेपर में आता, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उससे कम टाइम में भी आप इस चीज़ को कवर करोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। ये आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं। जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं और जो आते हैं बार बार, ठीक है। ये आपको कर लेने हैं। फिलअप्स, ट्रू फॉल्स कर लेनी है। ये आपको बुक में से, बुक के लास्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेके बोर्ड हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, ठीक है। तो दैट्स इट ऑल। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन में चाहिए मटेरियल तो कमेंट करके बताइए, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी 8th क्लास के बच्चों को हेल्प हो सके, ताकि वो कम टाइम में थोड़ा कवर्स कर सके बच्चे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।